नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 24 ईयर्स है और इनका पहला सवाल है कि इन्होंने बीई की हुई है आईटी सेक्टर में और ये विदेश जाना चाहते। तो ये क्लियर कट साइन है इनके हाथ में। एक तो इनका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। सेकंड, जब किसी के हाथ में जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती हो तो ऐसे लोगों को विदेश में सेटल होना बहुत आसान होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका चंद्र पर्वत अच्छा होना चाहिए, सेकंड ये, और थर्ड हमारी जो धन रेखा है वो सूर्य पर्वत की ओर जानी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया इनके वहाँ पर है। और मैं भी रेकमेंड करूँगा कि इनको ऐसी कंट्री में जाना चाहिए जहाँ बर्फ़ पड़ती हो, जैसे यूरोप है या यूएस है या कनाडा है। ऐसी कंट्री में अगर ये सेटल होते हैं तो इनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, क्योंकि ये हाथ बहुत सारी छोटी छोटी राहु रेखा वाला हाथ है। इसके कारण व्यक्ति को बहुत बीच बीच में हर 2-3 साल में एक राहु रेखा काट रही है। बहुत मोटी राहु रेखा नहीं है, छोटी छोटी राहु रेखा है, पर वो भी जीवन में डिस्टर्बेंस तो लाती है। तो ऐसी कंट्री में गए तो इन राहु रेखाओं का असर उन कंट्रियों में कम होते पाया गया है। तो ये इनके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और इनके काफ़ी क्लियर योग है। इनको एक्चुअल में विदेश में ही सेटल होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। और मैंने जिस तरह की कंट्रियों के नाम लिए, यूरोप, यूएस या कनाडा, इस तरह की कंट्रियों में इनको अपना फोकस करना चाहिए। तो इनका जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। मैं इनकी राहु रेखाएं भी बताऊंगा। और अब तो पूरे जीवन है, ऐसा नहीं है कि थोड़े से समय रहा और बाद में कम हो रही है या पूरी हो रही है, ऐसी कंडीशन नहीं है। अप टू एंड तक वो राहु रेखा है इनको डिस्टर्ब कर रही है। अब सेकंड जो सवाल है, हेल्थ। हेल्थ व्यक्ति को जब आपकी जीवन रेखा इस तरह से डिस्टर्ब हो, मैं क्लोजअप आऊँगा उस समय उसके बारे में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम रहता है हेल्थ मेंटेन करने में ऐसे लोगों को, क्योंकि जीवन रेखा भी इनकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जैसी है। तो वैसे लोग या तो उनको तबीयत से रिलेटेड इशू आते हैं या फाइनेंशियल इशू आते हैं, पर ये लकी हाथ है तो फाइनेंशियल इशू इनके जीवन में थोड़े से कम रहेंगे, पर हेल्थ से रिलेटेड इशू रह सकते हैं इनके जीवन में, क्योंकि जीवन रेखा इस तरह से चल रही है। वो मैं क्लोजअप जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब उसके बारे में बताऊँगा। अब इस पाम को देखें तो वर्ग का पाम है, यानी ऐसे लोग कोई भी अपना मंतव्य खुलकर नहीं रखते, अपने में पढ़ाई में मस्त रहते या कमाने में मस्त रहते, दूसरी चीज़ों में ध्यान इनका एक्सप्रेस का जो वे होता है वो काफ़ी लो लेवल, यानी एक प्रोफेशनल टाइप की पर्सनालिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर या सीए कैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं, इस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं जिनके ग्रह इस तरह के होते हैं। कोई भी ग्रह डिस्टर्ब नहीं है, पर नॉर्मल उठाव वाले, तो इस तरह की मानसिकता होती है। ये पाम रेक्टेंगल है, तो व्यक्ति बैठे बैठे या बोलकर कार्य करता है अपने जीवन में। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ करेंगे। यहाँ पर जिद भी है काम के प्रति, और जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहते हैं इस तरह के लोग। और यहाँ पर एक कोण भी बन रहा है, तो इनके जो शरीर का जो टाइमिंग होता है, दिमाग का और शरीर का जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है जिनके यहाँ पर कोण बनता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अंगूठा भी काफ़ी बड़ा है, तो सफलता तो इनको जीवन में 100% मिलने वाली है, क्योंकि ये ऐसे भी लकी हाथ है, यानी बहुत सारी लकी साइन है इनके हाथ में। सेकंड, जिसकी उंगली ये बड़ी हो, ये उंगली और अंगूठा जिसका बड़ा होता है उसे सफलता बहुत आसानी से मिलती है जीवन में। आम लोगों से अच्छी तरह से कम एफर्ट में ये लोग सफलता पा लेते हैं। उंगलियां लंबी है तो एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है, क्योंकि फर्स्ट फैलेंज भी बड़े है। थोड़े से जीवन में स्लो हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई नुकसान होता है। डिसीजन मेकिंग थोड़े से स्लो होते हैं इनके। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है।
सेकेंड उंगली जो सूर्य की उंगली है, थर्ड उंगली, वो भी काफ़ी बड़ी है, तो हिम्मती स्वभाव भी शो हो रहा है इनका। और ये उंगली जब फर्स्ट बैलेंस के ऊपर तक जाती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब हम इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। क्लोजअप में देखें तो बुध पर्वत पर आपको ट्रायंगल दिख रहा है। ये जब ट्रायंगल होते बुध पर्वत पर, एक और ट्रायंगल भी है, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति इनोवेटिव माइंड। और ये एक्चुअल में इसी तरह के टेक्निकल फील्ड की इन्होंने पढ़ाई की है, तो ये काफ़ी ये ट्रायंगल इनको हेल्प करेगा, इनोवेटिव माइंड रहेगा इनका जीवन में। और जब बुध पर्वत पर शुभ साइन आती है और ट्रायंगल जैसी साइन आती है तो ये लोग पैसा कमाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। बिजनेस की समझ इनमें अच्छी खासी रहती है। हाँ, बुध पर्वत थोड़ा सा इतना उभार नहीं है जैसा चाहिए वैसा, तो ये एक माइनस पॉइंट है। व्यक्ति अपने मन की बात लोगों के सामने नहीं रख पाता, ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। अगर ये उपाय चाहेंगे तो मैं इसका दे दूंगा। अब सूर्य पर्वत पर देखिए कितनी लकी साइन है। एक आपकी ये लाइन चली, एक और चली, एक और, एक और, इतने सारे शुक्र वलय वाला पाम है ये। इनके जन्म के बाद 100% इनका जो परिवार है वो काफ़ी संपन्न बना होगा, यानी इनके डैडी को बहुत ज़्यादा पैसे का लाभ हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत सारे शुक्र वलय है। ये व्यक्ति को काफ़ी समृद्ध बनाते। और ये जब ये लोग कमाने लगते तो भी लाखों करोड़ों में कमाते पैसा, तो पैसा तो ये कमाएंगे, उसमें कोई ना नहीं। और इसी सूर्य पर्वत पर देखें तो बहुत बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर भी बना हुआ है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सूर्य पर्वत का ट्रायंगल भी व्यक्ति को धन देता है और मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। यहाँ पर स्क्वायर भी बने हुए हैं और आईटी सेक्टर वालों के यहाँ पर लगभग सबके हाथों में स्क्वायर होता ही है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है। व्यक्ति एक जगह पर बैठा रहता है और कई जगह पर उनके प्रोडक्ट का सेल होता है या मैनेजमेंट होता है, यानी मल्टी सिटी का काम, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह से ये लोग रहते हैं। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। आसपास के लोगों को लगता है कि इनके जीवन में काफ़ी पैसा है, ये लाइफस्टाइल इनकी रहती है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन काफ़ी क्लियर बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। अच्छी खासी विद्या रेखा है। विद्या रेखा वाला व्यक्ति, बचपन से लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ज़्यादा लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और ये भी व्यक्ति को सफलता दिलाती है। प्लस जब व्यक्ति काम करने लगता है तो उसके पास बुद्धि रही तो वो ज़्यादा आगे निकलता है, और ये लाइन वो ही काम करती है। शनि पर्वत देखे तो एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। सेकंड चीज़ देखे तो यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। जब इतने स्क्वायर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो पूछते नहीं, ज़मीन जायदाद का लाभ व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है। और इनकी जो फेट लाइन है वो सारी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, और एक दो लाइनें इस तरह से गुरु पर्वत की ओर भी जाती है। ये विदेश से धन प्राप्ति की लाइन है जो इनकी इच्छा भी है, और मैं भी सलाह दूंगा कि सॉरी, इनको 100% विदेश सेटल हो जाना चाहिए, और काफ़ी क्लियर ही हो गए। सेकेंड, जब आपकी कोई लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो ये 4 तरह के लाभ दिला सकती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और व्यक्ति खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का करता है, और अगर कहाँ पर जॉब हो तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक व्यक्ति पहुँचता है। तो ये सारे उत्तम साइन हैं। सेम इसी तरह के जुपिटर माउंट पर भी है। अब इनका जुपिटर माउंट डिस्टर्ब नहीं है तो कोई पारिवारिक और सांसारिक समस्या इनको रहने वाली नहीं है, पर इस तरह का जुपिटर माउंट 100% व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है। अगर आपका जुपिटर माउंट छोटा है तो आपको 100% परिवार से दूर रखेगा।
और ये चीज़ इनके साथ रहने वाली है, पर कोई सांसारिक और पारिवारिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेकंड चीज़ देखें, बहुत सारे यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। सेकंड चीज़ देखें तो बहुत सारी लाइनें चल रही है, यानी कई जगह से पैसा इनके जीवन में आते रहेगा, मल्टीपल इनकम के स्रोत। ये 4 तरह के लाभ देती है। एक पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ये लाइनें इंटरेस्ट दिलाती है। सेकंड, मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं। थर्ड, ये लोग धार्मिक बनते हैं। फोर्थ, ये लोग कोई ना कोई एनजीओ ज्वाइंट करते हैं। जब थोड़े से व्यवस्थित हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो कोई ना कोई एनजीओ, यानी सेवा भावी वृत्ति भी इनमें रहती है। खाली पैसा कमाना नहीं जानते, साथ साथ में सेवा का भी रुख होता है। अंदरूनी मंगल देखें तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दिख रही है। जब ये रेखा है, और इसका बहुत आसान इलाज है, व्यक्ति भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और मेडिटेशन करे तो ये रेखाएं निकल जाती है, और बहुत ज़्यादा समय में नहीं, बहुत शॉर्ट समय में निकल जाती। ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है, और अंदरूनी मंगल बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, तो शारीरिक एनर्जी मध्यम टाइप की इनकी रहेगी। बाहरी मंगल काफ़ी उत्तम है, यानी इनके हाथ में एकदम उभर कर तो केवल चंद्र पर्वत ही आ रहा है। चंद्र पर्वत ही माउंट उभर के, बाकी के माउंट नॉर्मल, यानी किसी को मिलेंगे तो बहुत एनर्जी के साथ मिलेंगे, और किसी को बहुत सेफ्टी से मिलेंगे, यानी चेक करेंगे सामने वाला भरोसे लायक है कि नहीं, इस तरह की मानसिकता व्यक्ति के जीवन में रहती है। अब सबसे बड़ी हाईलाइट अगर हो तो ये है चंद्र पर्वत, और उस पर एक आ गया क्रॉस, और ये अगर स्क्वायर भी होगा तो इसके 2 मायने हैं। ये क्रॉस जब होता है तो व्यक्ति को जीवन के प्रति हमेशा नेगेटिव भाव होता है, डर लगता है, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह का फीलिंग आता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये स्क्वायर अगर कंप्लीट होगा तो ये लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, इनको जरा भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, यानी अच्छा नहीं लगता। सेकंड चीज़ देखें तो चंद्र पर्वत के ऊपर ही एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसके 2 मायने, या तो व्यक्ति कवि होता है, या व्यक्ति विदेश से धन प्राप्त करने की संकेत है, विदेश से धन प्राप्त करता है। और चंद्र पर्वत जिस व्यक्ति का इतना अच्छा हो उसका विदेश से संबंध आता ही है। और जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया कि जीवन रेखा से जब किसी की रेखा इस तरह से चलती हो तो ऐसे लोगों को विदेश में सेटल होना या आना जाना बहुत आसान है। चंद्र पर्वत व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता है। इनका परचेसिंग पावर अच्छा होता है। ये लोग जब पैसा कमाते तो इनके घर के फर्नीचर और ऑफिस के फर्नीचर देखने लायक होते हैं। रिफाइंड सोच होती है, प्लस नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। तो वो ट्रायंगल भी इनके बुध पर्वत है, तो कोई ना कोई इनोवेटिव माइंड इनोवेशन करते रहेंगे। अब इनके हाथ में ऐसा कोई मनी ट्रायंगल स्ट्रांगली बन नहीं रहा, हाँ, पर छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा एक ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, तो संपत्ति बुढ़ापे तक जमा कर लेंगे। शुक्र पर्वत देखे तो भी एक व्यवस्थित है, ना ज़्यादा उभार है ना ज़्यादा दबा हुआ है, तो मध्यम टाइप के शुक्र के लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भी नहीं रहता व्यक्ति, और बहुत ख़राब तरह से भी नहीं रहता। बहुत ज़्यादा लग्जरी की इच्छा शक्ति भी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागते भी नहीं। जहाँ जितनी ज़रूरत है उस तरह से बैलेंस शुक्र पर्वत है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोगों में 2-3 तरह के लक्षण होते हैं, और यहाँ पर फ्लड लाइन भी है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। जब आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरू होती है तो 3 ही तरह की मानसिकता होती है। एक तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। सेकंड, कामुक भावना रहती है। और तीसरी चीज़ रहती है, व्यक्ति कभी कभी फिजिकल बनता है, यानी हाथ पैर उठाता है। तो ये 3 लक्षण होंगे, और ये सेवा भावी वृत्ति वाले इंसान होंगे, क्योंकि इनकी हृदय रेखा से थोड़ी सी लाइनें नीचे चलती है। ऐसे लोग सगे संबंधियों को हेल्प करते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है।
तो जीवन तो अपना अच्छी तरह से जिएंगे। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो आपको दिखेगा ये इस तरह से जा रही है और एक दो शाखाएं इस तरह से जा रही है। ये जब, और यहाँ पर भी देखें तो बहुत सारी माइंड लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब जैसी है। जब ये कंडीशन होती है तो व्यक्ति, यहाँ हार्ट लाइन अच्छी है पर माइंड लाइन पर प्रेशर बना ही रहेगा जीवन भर। ये एकदम मुक्त होकर जी नहीं पाएंगे। हृदय अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, सब कुछ होगा, पर तनाव हमेशा बना रहेगा जीवन में, क्योंकि जिस तरह की माइंड लाइन है ये हमेशा तनाव में रखेगी। पर इसी माइंड लाइन से बहुत सारी शाखाएं ऊपर भी जा रही है और कभी कभी काट भी रही है। तो तनाव हमेशा बना रहेगा। खुशी गम हमेशा जीवन का एक कभी खुशी कभी गम वाला सिस्टम बना रहेगा इनके जीवन में। सेम इसी तरह जीवन रेखा पर भी है यही कंडीशन। और माइंड लाइन छोटी है तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आने पर व्यक्ति गुस्सा आ जाता है। ये एक माइनस पॉइंट व्यक्ति में रहता है। बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहती है पर थोड़ा सा दबाव आया तो व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। अब चलते इनकी जीवन रेखा। अब जीवन रेखा पर ये फिलहाल इस स्टेज में चल रहे हैं और यहाँ से एक रेखा निकलकर इस तरह से जा रही है। तो 99% ये विदेश चले जाएंगे। और यहाँ पर ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो अगर ये डिग्री भी लेना चाहे वहाँ जाकर तो कोई ना कोई डिग्री भी प्राप्त अपने जीवन में कर सकते हैं। अभी इनका जो हेल्थ का इशू है, इनकी जीवन रेखा देखिए, यहाँ से लेकर ये इसी तरह चल रही है, यानी 40 के आसपास तक, 40-45 तक जीवन रेखा इसी तरह चल रही है। तो हेल्थ के इशू बीच बीच में आते ही रहेंगे। ये इस तरह से डबल टाइप की चल रही है, तो ऐसे लोगों को हेल्थ के इश्यू जीवन में आते ही है। सेकंड चीज़ देखें तो कंटिन्यू कोई ना कोई राहु रेखा इनको हर 2-3 साल में, बहुत मोटी तो नहीं, छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको अप टू एंड तक काट ही रही है। तो जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण ही रहने वाला है, पर उस तरह का नहीं जैसे आम लोगों का होता है राहु रेखाओं पर, क्योंकि ये लकी हाथ है, साइनें अच्छी है तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, पर रुकावटें भी हर 2-3 साल में इनको आती ही रहेगी अप टू 65 साल तक। ये कंडीशन इनके हाथ में है। और जीवन रेखा जिस तरह की है तो जीवन में तबीयत भी नरम गरम चलती रहेगी। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा इशू आएगा, पर नरम गरम चलती ही रहेगी। अब ये तो हो गया माइनस पॉइंट, उसके सामने प्लस पॉइंट भी काफ़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, ये बड़े बड़े ऑफशूट है और ये ऑफशूट मिल रहे हैं इनको 36 के बाद। और 36 के बाद यहाँ पर भी देखिए, ये जब आपकी जीवन रेखा और माइंड लाइन जब मिक्स होती है तो कहीं ना कहीं ओवरराइट होती है। तो चाहिए वैसी सफलता 36 तक व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, और 36 के बाद इनकी डेवलपमेंट, ये जिस दिशा में सोचेंगे उसमें काफ़ी कई गुना प्रोग्रेस इनके हाथ में होगा, क्योंकि राहु रेखा तो बहुत बारीक बारीक काट रही है पर ऑफशूट बहुत बड़े बड़े हैं। तो 36 के बाद इनके जीवन में एक अलग ही मुकाम आएगा, पर फिर भी राहु रेखा इनको पिंच करती रहेगी। इसी के लिए ये जब तक इंडिया में है स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाए, और मैंने जिस कंट्रियों का जिक्र किया उस कंट्रियों पर ही जाने का प्लानिंग करें। हाँ, इनको बहुत आसानी से विदेश सेटलमेंट हो जाएगा, कोई हार्ड जीवन में होने वाला नहीं। ठीक है, कभी राहु रेखा काट रही होगी, उस पीरियड में अगर ये अप्लाई करेंगे तो हो सकता है रिजेक्ट हो। और इनकी राहु रेखा ऐसी बहुत बड़ी नहीं है, 2-2, 3-3 महीने वाली राहु रेखा है, यानी एक बहुत बड़ी राहु रेखा आए तो व्यक्ति का 1 साल 1.5 साल जाता है, बर्बाद होता है। वैसी राहु रेखा नहीं है, 2-2, 3-3 महीने की पिंचअप आता रहेगा। तो इनको ट्राई करते रहनी चाहिए। ये 100% इनको विदेश सेटलमेंट के चांस इनके जीवन में क्लियर कट है। और जीवन रेखा अप टू एंड तक चल रही है और इससे घुमाव ले रही है। तो पारिवारिक सोच वाले इंसान भी रहते हैं। अब इनकी फेट लाइन,
फेट लाइन को भी देखें तो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही, या माइंड लाइन जॉइंट हो गई। ये जब जॉइंट होती है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनता है। जो व्यक्ति जितना स्पीड में आगे बढ़ना चाहता है वो स्पीड नहीं मिलती जब यहाँ पर ओवरराइट होती है। और ये 36 के बाद ओपन हो रही है, और 36 के बाद भी छोटे छोटे चीज़ें इनको कट कर रही है। और हर चीज़ कोई कट इनको फेट लाइन पर है ऐसा नहीं, हृदय रेखा से निकलने वाली लाइनें भी है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट भी शो करती है। तो बीच बीच में नुकसान भी जाते रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी होते रहेगा, इस तरह की इनकी कंडीशन हाथ पर है। और ये अप टू एंड तक चल रही है, और बहुत सारी जगह से पैसा इनके जीवन में आते रहेगा। तो पैसा तो ये कमाएंगे, पर बहुत शांति से जीवन नहीं जी पाएंगे। छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करती रहेगी। सेकंड, मनी ट्रायंगल नहीं है तो खर्च का पैमाना बहुत ज़्यादा रहेगा। जीवन भर संघर्ष इनको होता दिखेगा। नो डाउट वेल्थ आती रहेगी, पर फिर भी इनको फीलिंग ऐसी होगी जैसे मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। तो ये इतने माइनस पॉइंट इनके हाथ में है, पर बहुत ज़्यादा लकी साइन है हाथ में। तो समृद्धि, तो ये जो भी काम करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, पैसा खूब आएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।